गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लचेस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बाय प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फ्रिक्शन क्लचेस, सेकंड फ्लूइड क्लचेस और आखिर में पॉजिटिव एंगेजमेंट क्लचेस। जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ये थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रिक्शन क्लचेस के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन। ऑटोमोबाइल में फ्रिक्शन क्लच इंजन पावर को ट्रांसमिशन से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन का यूज करते हैं, जिससे स्मूथ गियर चेंज में हेल्प मिलती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। ऑटोमोबाइल में सिंगल प्लेट क्लच इंजन के फ्लाईव्हील्स और प्रेशर प्लेट के बीच एक फ्रिक्शन डिस्क का यूज करते हैं, जो इंजन पावर को ट्रांसमिशन से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करते हैं। जब पैडल को रिलीज किया जाता है तो स्प्रिंग क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील्स के अगेंस्ट प्रेस करते हैं, जिससे पावर ट्रांसमिट होता है। पैडल को प्रेस करने पर प्रेशर प्लेट डिसएंगेज हो जाती है, जिससे पावर फ्लो रुक जाता है। इसके मेन कंपोनेंट्स में फ्लाईव्हील्स, क्लच डिस्क, प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग लीज, बेयरिंग और लीज फॉक इंक्लूड होते हैं, जो ज्यादातर मैनुअल कार्स में स्मूथली गियर एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट में हेल्प करते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि जिस सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, स्मूथ गियर शिफ्ट में हेल्प करते हैं, सिंगल प्लेट डिजाइन कम हीट जनरेट करते हैं, जिससे कम पावर लॉस होता है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये पावरफुल इंजन और हैवी लोड्स के हाई टॉर्क को हैंडल नहीं कर सकता। सिंगल प्लेट फ्रिक्शन मटेरियल के घिसने के कारण इसे रिप्लेस करना पड़ सकता है। इसका यूज मोस्टली स्टैंडर्ड पैसेंजर कार्स और लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में किया जाता है, जहां टॉर्क की मॉडरेट डिमांड होती है। आगे हम बात करते हैं मल्टी प्लेट क्लच के बारे में। एक मल्टी प्लेट क्लच में इंजन से ट्रांसमिशन तक हाई टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए कई अल्टरनेट स्टील और फ्रिक्शन प्लेट्स का यूज किया जाता है। इन प्लेट्स को एक साथ स्टैक किया जाता है। ये सिंगल प्लेट क्लच के कंपैरिजन में ज्यादा स्मूथ एंगेजमेंट और हीट डिसिपेशन प्रोवाइड करता है। जब क्लच पेडल को प्रेस किया जाता है तो डायफ्राम स्प्रिंग प्रेशर प्लेट को क्लच पैक के अगेंस्ट प्रेस करता है। इससे अल्टरनेटिव फ्रिक्शन और स्टील प्लेट आपस में लॉक हो जाती है, जिससे इंजन से ट्रांसमिशन तक रोटेशनल फोर्स ट्रांसमिट होती है। जब पैडल को प्रेस किया जाता है तो ये प्रेशर प्लेट को खींच लेता है, प्लेट्स अलग हो जाती है और इंजन ट्रांसमिशन को रोटेट किए बिना ही इंडिपेंडेंटली स्पिन करता है, जिससे गियर चेंज करना आसान हो जाता है। इसके कंपोनेंट्स में फ्रिक्शन प्लेट, क्लच पैक, प्रेशर प्लेट, डायफ्राम स्प्रिंग और क्लच हब इंक्लूड होते हैं। इसकी एडवांटेज है कि मल्टीपल फ्रिक्शन सरफेस के कारण स्मॉल स्पेस में ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट किया जा सकता है। पेट एप्लीकेशंस में ज्यादा स्मूथ एंगेजमेंट और बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इसमें क्लच पेडल को चलाने के लिए कम फोर्स की जरूरत होती है। इसकी डिसएडवांटेज में हाई कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस और इंक्रीज वेयर इंक्लूड है। इसका ज्यादातर यूज कार, रेसिंग कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कॉर्न क्लच के बारे में। कॉर्न क्लच में दो कॉनिकल सरफेसेस यानी कि मेल और फीमेल होती है, जो स्प्रिंग और बेज की हेल्प से आपस में प्रेस होकर फ्रिक्शन के थ्रू टॉर्क ट्रांसमिट करती है। इससे क्विक गियर चेंज में हेल्प मिलती है। स्प्रिंग मेल ड्राइविंग कोन को फीमेल ड्रिवन कोन में प्रेस करता है। उनकी फ्रिक्शन सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती है,
जिससे स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनती है और इंजन टॉर्क गियर बॉक्स तक ट्रांसमिट करता है। ड्राइवर के क्लच पेडल को प्रेस करने पर लीवर मूव करता है और स्प्रिंग को दबाता है। ये मेल कोन को फीमेल कोन से दूर कर देता है। इससे फ्रिक्शनल कांटेक्ट टूट जाता है और पावर फ्लो रुक जाता है। पेडल रिलीज करने पर स्प्रिंग फैलता है, जिससे कोन वापस एक साथ आ जाते हैं और ड्राइव री एंगेज हो जाती है। इसकी एडवांटेज है कि वेज एक्शन के कारण अपने साइज के अकॉर्डिंग हाई टॉर्क कैपेसिटी, क्विक गियर चेंज और स्मूथ एंगेजमेंट पॉसिबल है। इसकी डिसएडवांटेज है कि घिसने के कारण पेरियोडिक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर कोन एंगल -20 डिग्री से कम हो तो डिसएंगेजमेंट डिफिकल्ट हो सकता है। इसका ज्यादातर यूज रेसिंग कार्स, ऑफ रोड व्हीकल्स और पावर बोट जैसे स्पेशल व्हीकल्स में किया जाता है। आगे हम बात करेंगे डायफ्राम क्लच के बारे में। इसमें ट्रेडिशनल कॉइल स्प्रिंग की बजाय कॉन शेप सेगमेंटल स्टील डायफ्राम स्प्रिंग का यूज किया जाता है। जे क्लैंपिंग स्प्रिंग और रिलीज लीवर दोनों की फॉर्म में काम करता है। इसमें डिजाइन स्मूथ हो जाता है और स्मूथ एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट पॉसिबल है। डायफ्राम स्प्रिंग अपनी कॉनिकल शेप में प्रेशर प्लेट को क्लच डिस्क और फ्लाईव्हील के अगेंस्ट पुश करता है। इसके कारण फ्रिक्शन क्रिएट होती है, क्लच डिस्क प्रेस हो जाती है और इंजन पावर ट्रांसमिशन में ट्रांसफर हो जाती है। पेडल को प्रेस करने से रिलीज बेयरिंग आगे मूव करता है। बेयरिंग डायफ्राम स्प्रिंग के सेंट्रल सेगमेंट्स को पुश करता है, जिससे डायफ्राम स्प्रिंग का आउटर एज प्रेशर प्लेट को क्लच डिस्क से दूर खींच लेता है। क्लच डिस्क फ्री हो जाती है, जिससे गियर बॉक्स में पावर फ्लो रुक जाता है और गियर बदलना पॉसिबल हो जाता है। इनकी एडवांटेजेस में कंपैक्ट, लाइट, स्मूथ ऑपरेशन, सेल्फ एडजस्टमेंट और इंप्रूव कूलिंग इंक्लूड होती है। इनके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेम्परेचर सेंसिटिविटी, वेयर इश्यू और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स वगैरह। इसका ज्यादातर यूज मैनुअल ट्रांसमिशन वाली पैसेंजर कार्स, एसयूवीज और लाइट टू मीडियम ड्यूटी ट्रक्स वगैरह में किया जाता है। और आगे हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग व्हील या ब्लेड को पावर एंगेज या डिसएंगेज करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। डिसएंगेज पोजीशन में इंजन स्लोली स्पिन करता है। शूज पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वीक होता है, इसीलिए स्प्रिंग शूज को ड्रम के दूर खींच लेते हैं और इंजन आउटपुट शाफ्ट को रोटेट किए बिना ही इंडिपेंडेंटली मूव करता है। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ती है तो बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शनल शूज को आउटर ड्रम के अगेंस्ट पुश करता है, जिससे टॉर्क ट्रांसमिट होता है और इंजन को बंद किए बिना ही स्मूथ सॉफ्ट स्टार्ट पॉसिबल है। स्पाइडर, स्प्रिंग, शूज और ड्रम इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, जिसमें मैनुअल इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती। स्मूथ एंगेजमेंट, लो कॉस्ट और मेंटेनेंस और इंजन प्रोटेक्शन इसकी मेन एडवांटेजेस है। इसकी डिसएडवांटेज में लिमिटेड पावर, ओवरहीटिंग और नो स्लिप कंट्रोल इंक्लूड होते हैं। इसका ज्यादातर यूज लॉन मोवर्स, चेनसॉस, गो कार्ट्स, मोपेड्स और मिनी बाइक्स वगैरह में किया जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। ये स्टैंडर्ड क्लच स्प्रिंग्स को वेटेड लीवर के साथ जोड़ता है, जिसमें लो स्पीड एंगेजमेंट के लिए वीक स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है और हाई स्पीड्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है, जिससे
हाई टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए क्लच लॉक हो जाता है और पैडल को दबाना आसान हो जाता है। इंजन का आरपीएम बढ़ने के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण प्रेशर प्लेट से जुड़े हैवी लीवर्स बाहर की ओर मूव करते हैं, जिससे प्रेशर प्लेट क्लच डिस्क के अगेंस्ट ज्यादा मजबूती से प्रेस होती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग फोर्स का सप्लीमेंट होता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग फोर्स बनता है। स्मूथ एंगेजमेंट, रिड्यूस ड्राइवर एफर्ट, ऑटोमेटिक असिस्टेंस और ओवरलोड प्रोटेक्शन इसके मेन एडवांटेजेस हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस में लिमिटेड पावर कैपेसिटी, हैवी रिक्वायर्ड मैनुअल इनपुट और स्लिपेज इंक्लूड होते हैं। इसका ज्यादातर यूज रेसिंग कार्स और हाई पावर्ड व्हीकल्स में किया जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। जो क्लच के बाकी के टाइप्स हैं वो आगे आने वाली अपनी वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये वाला वीडियो जो आज का था ये आपको कैसा लगा, आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में जरूर बताना है। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।